मैम स्टार्ट विद लेफ्ट. सही मैम लेफ्ट सही. सही लुक या लेफ्ट. समोर समोर सही समोर सही मॅम समोर सही लुक या सही. सही मैम. सही मॅम इकडे बघ आम्ही आणि इकडे समोर बघ. अरे पीछे से हट रे. सही यहाँ पे सही है लेफ्ट. सही समोर एकदम समोर 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 इथं. सही मैम ये लेफ्ट. सही मॅम इकडे Very, very excited. Too excited. I have only heard so much about the 83 match from my parents and how big a moment that was. And today to witness it in the cinemas is something that I can't wait to do. And obviously there's so many good actors. There's obviously Ranveer Singh, Deepika Padukone, my favorites. There's Adinath Data, who I watched growing up. So I'm really happy for him. I just can't wait to watch everyone and how the movie unfolds. Is going to be a banger. Cricket, how much do you love it? I love cricket. It's the only sport I watch. कैसा लगा आपको 83 का ट्रेलर है? बहुत ही अच्छा लगा. मैं तो सीटी मारती हूँ हमेशा, देखती हूँ तभी. Thank you so much. समोर कबीर सर सामने सामने कबीर सर पिक्चर हिट है. सामने सामने कबीर सर कबीर सर सर यहाँ पर राइट में सर. ऑन योर राइट. कबीर सर राइट में. तो चलो रोल है सबका. नहीं भाई. Ready? वो थोड़ा सा रोल है. और छोटी सी सर सबसे पहली बात तो सर लोगों को ट्रेलर बहुत ही पसंद आ रहा है. जी. बताइए कि जो हमारी माना जाता है कि ट्रेलर आने के बाद जो 10% जो जीत है वो मानी जाती है, तो आप बताइए कि कैसे देखते हैं आप? नहीं, ऑब्वियसली देखिए ट्रेलर फर्स्ट कम्युनिकेशन होता है, तो ऑब्वियसली अगर ट्रेलर लोगों को पसंद आएगा तो एक इंटरेस्ट आता है, तो पिक्चर देखना चाहते हैं. तो हाँ, हमारे ट्रेलर को बहुत ही ज़बरदस्त एक रिस्पांस मिला है. ऐसा रिस्पांस मेरे को तो कभी याद नहीं है अपनी ज़िंदगी में कि ऐसा रिस्पांस आया था. तो इसका मतलब है कि लोगों को पिक्चर का जो एक आइडिया है, जो एक स्पेस है, वो अच्छा लग रहा है. कहानी अच्छी लग रही है, तो होपफुली लोग आएंगे उसको. क्योंकि सर कैप्टन ऑफ शिप है आप, हिस्ट्री को रिक्रिएट करना कितना टफ या इजी होता है एक डायरेक्टर के लिए? नहीं देखिए, सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है. एक हिस्ट्री जो अभी भी जो भी 40 साल की उम्र के ऊपर हैं उनके जहन में बहुत क्लियरली उनको याद है. जो 40, 50, 60 साल के लोग हैं उनके आप पूछिए कि उस दिन आप कहाँ थे, उन सबको याद है. कहाँ थे, कब कपिल देव ने जब कप उठाया था वो क्या कर रहे थे, और मैचेस भी बहुत अच्छी तरह याद हैं. तो ये ऐसे एक रीसेंट हिस्ट्री होती है और इतना आइकॉनिक मोमेंट जो होता है उसको रिक्रिएट करने में ऑब्वियसली एक चैलेंज होता है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. क्योंकि लोगों को एग्जैक्टली डिटेल्स मालूम है, किस किस्म के कपड़े पहनते थे, वो क्या बॉलिंग एक्शंस होते थे, बैटिंग स्टांस क्या होता था. तो वो सब रिक्रिएट करने में ऑब्वियसली बहुत ही एक अटेंशन टू डिटेल करना पड़ता है. लेकिन इस सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जिस तरीके से पूरी हिंदुस्तान में एक खुशी आई थी 25 जून 1983 को, वही खुशी क्या हम थिएटर में रिक्रिएट कर सकते हैं या नहीं, वो हमारा एक एफर्ट है. रणवीर सिंह की अगर से मैं बात करूँ, वो डिक्टो हमें ट्रेलर में डिक्टो कपिल देव की तरह दिखे. कितना इजी था आपके लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है किसी की फिल्म में किसी पर्सन को डिक्टो दिखाना. नहीं देखिए, अभी तो बिल्कुल ही रणवीर, लोग कहते हैं कि उनको तो रणवीर सिंह दिख ही नहीं रहे, सिर्फ कपिल देव दिख रहे हैं. और सबसे बड़ा मुझे जो कॉम्प्लीमेंट आया था वो कीर्ति आज़ाद जो 1983 टीम के मेंबर हैं, उन्होंने बोला कि मैंने जब ट्रेलर देखा तो मुझे कुछ हिस्सों में सिर्फ मेरा कप्तान दिखाई दे रहा था, मुझे रणवीर दिखाई ही नहीं दे रहा था. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों को एक ऐसा उन्होंने इस किस्म से उसको रिसीव किया. लेकिन जब हम पिक्चर शुरू कर रहे थे, मैंने रणवीर को बोला था कि ये लुक अलाइक कॉन्टेस्ट नहीं है. इतना नहीं हमें सोचना चाहिए कि आप कपिल की तरह लग रहे हैं, बिकॉज आप सबको मालूम है कि आप एक एक्टर हो जो कपिल देव को पोर्ट्रे कर रहे हो. आई थिंक रणवीर ने जो किया है, जिसकी वजह से वो उनकी तरह लग रहे हैं, उन्होंने जो एक्सप्रेशन जो उन्होंने पकड़ा है, जो बोलने का स्टाइल पकड़ा है, सिर्फ लुक से ज़्यादा वो एक इम्पैक्ट आता है. जिस तरीके से वो बोल रहे हैं बिल्कुल कपिल देव की तरह, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग एक्शन कपिल देव का सब जो क्रिकेट जानते हैं कहते हैं कि दुनिया में सबसे मुश्किल एक एक्शन है. लेकिन वो रणवीर ने किया है. 5 महीने उन्होंने मेहनत करी है. हम नहीं जुहू में ट्रेनिंग करते थे, यहाँ पास में कैंप है. रोज़ 5 महीने के लिए 4 घंटे क्रिकेट खेलते थे. वो आसान बात नहीं है. और ऑफ कोर्स हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि कपिल देव खुद उनको आके ट्रेन करते थे कि इस तरीके से अब तुम बॉल करो, और उन्होंने पास किया कि हाँ अब तुम मेरी तरह बॉलिंग कर सकते हो. तो ये एक बहुत बड़ी बात है. हमने सुना कि लॉर्ड्स में आपने सेम
जी। शूटिंग वहाँ की, तो कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, लॉर्ड्स, क्योंकि फाइनल तो लॉर्ड्स में हुए थे, तो पिक्चर का क्लाइमैक्स जो है वो लॉर्ड्स में है। लॉर्ड्स वालों ने पूरा एक हमारे लिए सारा एक परमिशन दिया। पहली बार किसी भी फिल्म ने लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में शूट किया है, उनके लॉकर रूम्स में शूट किया है। आई थिंक बिकॉज वो भी पहचानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा आइकॉनिक मोमेंट है, एक सेलिब्रेशन ऑफ क्रिकेट है। ये सिर्फ इंडियन टीम का सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक जो भी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखता है उनके लिए ये सेलिब्रेशन है, क्योंकि एक इसे जो कहते हैं ना क्लासिक अंडरडॉग स्टोरी, जब पूरी टीम को जब पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट वो कह रही थी कि इनका तो बिल्कुल ही कोई चांस ही नहीं है जीतने का, तब इन लड़कों ने जो किया है वहाँ, तो ये एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है क्रिकेट के लिए। इसलिए लॉर्ड्स ने आई थिंक हमें पूरा एक लोकेशन दिया, लॉर्ड्स में शूट करने का एक मतलब जो फीलिंग है, वही जो सारे एक्टर्स हैं वो क्रिकेट खेल चुके हैं, अपनी बचपन से खेलते आए हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक इमोशनल मोमेंट था। और सिर्फ लॉर्ड्स नहीं, हमने टनब्रिज वेल्स जहाँ पे कपिल देव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया 175 नॉट आउट, जो किसी ने नहीं देखा है एक्सेप्ट दोस्त जो वहाँ उस दिन मौजूद थे। दुनिया में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इनिंग्स किसी ने नहीं देखी है, क्योंकि BBC स्ट्राइक पे थी, उसका वीडियो फुटेज है ही नहीं। पहली बार दुनिया हमारी फिल्म में क्या हुआ था टनब्रिज वेल्स में, किस किस्म का एक जो गेम डिफाइनिंग नॉक उन्होंने जो खेला था वो देखने को मिला। तो वो हमने टनब्रिज वेल्स में ही शूट किया है, पूरा का पूरा ओवल स्टेडियम में शूट किया है, और जो दूसरे स्टेडियम में वो इतने बदल चुके हैं कि उनको तो फिर हमने रिक्रिएट करना पड़ा। कितने बड़े क्रिकेट लवर हैं पर्सनली? मैं देखिए, कौन हिंदुस्तानी क्रिकेट लवर नहीं है, तो मैं भी कहूँगा कि उतना ही जितना आप सब क्रिकेट लवर हैं उतना हूँ, लेकिन मैं अपने आप को क्रिकेट बफ नहीं बोलूँगा, जो मतलब कि टेस्ट मैच शुरू हुआ 5 दिन बैठ के देखते हैं, वो नहीं है। एंड वही एक रीज़न है, जब मेरे पास वो आइडिया आया, मैंने कहा मैं एक्चुअली प्रॉब्ली बेस्ट पर्सन हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट की वजह से कभी नहीं स्वे होऊंगा। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन स्टोरी है या नहीं। 24 दिसंबर, अब कुछ ही दिन बाकी रह गए, कुछ कहना चाहेंगे आप ऑडियंस के लिए? फिंगर्स क्रॉस, आपको ट्रेलर अच्छा, प्लीज़ आइए और फिल्म देखिए हमारी। थैंक यू। यहाँ पर देखो सर, इमेज सर, इमेज सर, इमेज सर, इमेज सर, इमेज सर, इमेज सर, देखो इसका ऊपर अंदर क्यों डाल रहा कैमरा, पीछे से ले आ, इमेज सर, यहाँ पर मैडम एक मिनट मैडम काम आप MS सर यहाँ देखिए सर, एकदम सेंटर। इमेज सर, इमेज सर सर यहाँ पर नहीं देखा, मैम मैम बताइए कितने एक्साइटेड है 83? Yeah, it's very nice. Superb cast, superb producer, superb director, fantastic composer. So everything is right about the film. And really looking forward. और वैसे भी ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है, ट्रेलर्स इतने प्यारे हैं, और very excited. और the team, Sajid bhai, Vardha ji, all of them are very close. We've already worked with them. और एक बहुत ही गहरा रिश्ता है और बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है, आई एम श्योर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सो वेरी एक्साइटेड। और ये कोविड टाइम्स में अब जब लोग निकल रहे हैं, ये और खुशी की बात है। एक जो सेलिब्रेशन का माहौल भी है, लोग कॉशियस भी हैं, सारी चीज़ें बहुत ही एक अलग दौर है। सो वेरी एक्साइटेड यार, लुकिंग फॉरवर्ड। ट्रेलर कैसा लगा आप लोगों को? ट्रेलर वेरी नाइस, सुपर्ब। और मुझे लग रहा है कि ये फिल्म एक उस एरा की फिल्म है जिसमें हमने वो कपिल देव वाली जिम्बाब्वे वाली मैच नहीं देखी है, जो रिकॉर्डेड नहीं थी। वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, बिकॉज वो मैच के बारे में हमने सुना है लेकिन कभी देखा नहीं है। एंड इट वाज द एपिक 175 ऑफ कपिल देव। सो वेरी एक्साइटेड। एंड ऑफ कोर्स शी इज़ या आई मीन ऑफ कोर्स 83 तो सबको पता ही है कि मैच हम जीते थे, बट ऑफ कोर्स हमने वहाँ कुछ भी नहीं देखा है। सो इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर अस टू वॉच इट इन अ मूवी जो 83 के थ्रू हम देखेंगे। द ट्रेलर्स आर रियली नाइस, वी रियली एन्जॉयड, एंड द मेन थिंग इज़ कि इंडिया की जीत का सब्जेक्ट है, तो वो जो मज़ा है कि आपकी कंट्री ने वर्ल्ड कप जीता था, सो वो एक नॉस्टैल्जिया भी है, एक एक्साइटमेंट भी है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्रिकेट लवर है आप लोग? मैं नहीं हूँ बट फिर भी मुझे 83 का प्रोमो इतना अच्छा लगा है दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दैट फिल्म। बट आई एम अ डाई हार्ड। फेवरेट प्लेयर? बहुत, अभी के एक का नाम तो ले ही नहीं सकते इसमें, बिकॉज
बहुत ही ग्रेट प्लेयर्स हमारे कंट्री ने हमें दिए हैं. सो थैंक यू. सामने मालविका जी, सोनाक्षी जी सामने. मालविका जी, सोनाक्षी जी सामने. थोड़ा सा मैम सेंटर यहाँ पे मालविका जी यहाँ पर देखिए. चला धन्यवाद. मैम लुक एट सेंटर. मैडम मैम लुक एट सेंटर. डायना जी एकदम सेंटर. डायना मैम योर लेफ्ट. मैम योर लेफ्ट. मैम इधर. मैडम डायना मैम लुक हियर. मैडम इधर. मैडम थोड़ा सा शिफ्ट, थोड़ा सा. मैम लुक हियर. डायना मैम. मैडम हियर. लुक एट सेंटर. रिया मैम यहाँ पे. मैम ये सेंटर. रिया मैम सेंटर. रिया मैम यहाँ पे. रिया जी एकदम सामने. मैम थोड़ा हेयर पीछे ले लो आपका. रिया जी एकदम सामने. मैम यहाँ पे. रिया मैम. मैम ये लेफ्ट. रिया मैम यहाँ पे. रिया लुक हियर. रिया मैम यहाँ पे. मैम सेंटर. मैम लुक हियर सेंटर. मैम लुक हियर. मैम ये लेफ्ट. मैम यहाँ पे. मैम ये लेफ्ट. थोड़ा सा आगे. मैम यहाँ पे. मैम योर लेफ्ट. यहाँ पे. मैम ये लेफ्ट. मैम ये लेफ्ट. पकड़ लिए. लेफ्ट साइड. मैम लुक हियर लेफ्ट. मैम लेफ्ट. अरे काय येतच नाही. वर्धा जी यहाँ पे. मैम लेफ्ट साइड. बाकी ढसढसी शाडू. मैम लेफ्ट. थैंक यू. मार लेवलला मार काय. रावण हा वेगवेगळ्या शॅडो. अरे भाई को भी तो बुला लो. भाई अरे तांबे यार तू कितना आगे जा रहा है यार. पीछे कर दूं हाथ पकड़ के. पलक होल्ड. पलक सेंटर. स्टार्ट फॉर लेफ्ट बोथ ऑफ यू. पलक जी सामने. पलक ये लेफ्ट. यहाँ पे. बोथ ऑफ यू एकदम सामने. पलक ये लेफ्ट. मैं सामने एकदम. सामने तुझ्यासाठी. पलक सोलो. पलक लुक हियर. पलक मैम यहाँ पे सामने. पलक मैम लुक हियर लेफ्ट. पलक मैम यहाँ पे. पलक मैम यहाँ पे. कड़क. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज बचपन से स्टोरी सुनते आ रहे हैं पापा से मम्मा से, और जिन लोगों ने उस ईरा को जिया है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक स्टोरी रही है ये. सो वेरी एक्साइटेड. पूरे हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट बहुत महत्वपूर्ण रखता है. एंड मेरे डैड से मैंने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है 83 को लेके. एंड जब ट्रेलर देखा तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अमेजिंग होगा. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बहुत ज़्यादा क्रिकेट बहुत पसंद है. विराट कोहली. MS धोनी. भाई साइड. मम्मी मैडम. मैडम सामने. मैडम स्ट्रेट. मैडम सामने. सर. मैडम सर के कैमरे मत हटाओ. नहीं आते भाई. हो रहा है. आप धक्का दे की कर रहे हो. मैडम सामने एकदम. मैडम सामने. आगे बुला लो थोड़ा लाइट.
मैडम सामने एकदम, मैडम सामने सामने बोला Ready, Dada? Ready? Roll. गुड टू सी यू सर। 83 अब बस कुछ ही दिन बाकी है। Yeah. बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं आप? मैंने बहुत एक्साइटेड है। एक तो टीम एफर्ट था 1983 में जो कपिल सर और उनकी टीम ने ये ऐतिहासिक जीत और क्रिकेट को हमारी हिंदुस्तान में लाया, और उसी तरह अब शिवाशीष और कबीर खान एंड पूरी टीम ने मिलकर वापस ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू मेक दिस फिल्म एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द टीम कंसर्न टू मेक अ सच अ ब्यूटीफुल फिल्म फॉर आवर कंट्री। सर ट्रेलर लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है, इससे लोगों की उम्मीदें बहुत ही बढ़ गई हैं। सो एज एन प्रोड्यूसर द ट्रेलर इज़ एक्चुअली 5% ऑफ द फिल्म। जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा, यू विल गेट सच अ गुड फीलिंग एंड दिस इज़ अ बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट आवर टीम रणवीर सिंह, शिवाशीष एंड कबीर खान हैज़ गिवन टू द कंट्री। हिस्ट्री को रिक्रिएट करना कितना मतलब इजी या टफ हो जाता है? बहुत मुश्किल, और ये टीम ने इतनी एफर्ट की है 1.5 साल तक। एक एक शूज़ जो बने हैं, बॉल बने हैं, गोइंग बैक टू 1983, इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, और इन्होंने बहुत खूबसूरती से इस फिल्म को स्क्रीन पर्दे पे लाया। तो सर कुछ ही दिन बाकी रह गए तो कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं चाहूँगा कि सारे दर्शकों को अपने मास्क वास्क पहनकर प्लीज़ कम टू द सिनेमा टू वॉच दिस फिल्म। तो पूरा ब्लैक शैडो पण कट होना पुढे सर यहाँ पे गुलाब सर यहाँ पे सर सामने एकदम लागा नाही क्रिएटिव्ह कसलं वर्ण करणं बघायला हात अडवा आलो तो पूर्ण बघू नको ना सर थोड़ा आगे आइए सर सामने यहाँ पे सर लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड से सर लेफ्ट सर सामने एकदम सर लेफ्ट साइड से पतरा आ रहा है। अभी क्या करेंगे सर? सर यहाँ पे सर यहाँ सर थोड़ा सा सर यहाँ पे सर यहाँ पे सामने सर सामने इधर लेफ्ट टंकी साहब के लेफ्ट में सर लेफ्ट में सर यहाँ पे सर टंकी सर इधर सर यहाँ पे सर थोड़ा ट्रेलर क्या, मैं 83 में मैं टीनेजर था, और मुझे याद है जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तब हमारे पास ये टेलीविज़न ये सब थे नहीं, बट जो एक्साइटमेंट था, और मुझे पूरा यकीन है कि आज वो एक्साइटमेंट उतना ही होने वाला है जब हम 83 कप जीते थे। सो मैं आया हूँ उसको चेयर करने के लिए और कप घर लेके जाने के लिए। ट्रेलर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जिस तरह से ट्रेलर इज़ आउटस्टैंडिंग। मुझे तो गूस बम्प हो गए भाई ट्रेलर देख के। What are your memories of 83 actually? You said as a teenager how cricket was what to everyone at that time. क्या मुझे याद है जिम्बाब्वे का मैच तो किसी ने देखा नहीं था, लेकिन जब वो उसकी न्यूज़ आई थी रेडियो पे इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी, और फिर जब इंडिया फाइनल्स में आ गया था और हम देख रहे थे, तब मैं एक जगह पे था जहाँ टेलीविज़न नहीं था। वो दिन मैं टेलीविज़न पे वर्ल्ड कप फाइनल देख नहीं पाया, मैंने रेडियो पे सुना था, एंड मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता वो एक्साइटमेंट। हालांकि मैंने जब हम लोग वानखेड़े स्टेडियम में भी जीतते थे तो तब भी मैंने देखा था वर्ल्ड कप, बट आई गेस तब मैं बहुत मैच्योर था। एज अ किड आई रियली एंजॉयड द 83। रणवीर इज कपिल देव। जी बिल्कुल, मैं बहुत उत्सुक हूँ फिल्म देखने के लिए, एंड आई एम एक्चुअली बैक इन इंडिया नाउ, सो इतनी खुशी हो रही है कि दिस इज़ द फर्स्ट प्रीमियर आई एम अटेंडिंग इन कोविड टाइम्स. So thank you to Sajid Nadyarwala ji and the family for having me, and I'm so excited to see how we won the 83 Cup because I was not born then. तो ये एक एक्सपीरियंस रहेगा देखने के लिए आज. After a long time you've been seeing क्या है? Where are you, like what's happening?
I was in Italy during the lockdown and अभी मेरी 1.5 साल की बेबी है मुझे. I have a daughter, her name is Izana. And I'm back to music. My next release is going to be Radhe Shyam, Prabhas की जो फिल्म है. That is going to be my next release. Thank you so much. सर यहाँ पर अन्ना राइट यहाँ पे यहाँ पे अन्ना नीचे हो ना. अरे रे अन्ना थैंक यू सर एक पिक चाहिए यहाँ पे से भाई बस इधर भाई लेफ्ट साइड से भाई लेफ्ट साइड या सेंटर बोथ ऑफ द सेंटर भाई लेफ्ट भाई एक मिनिट संगीता जी इकडे मॅडम थोडं एकत्र स्टार्ट फ्रॉम हियर मैडम बोथ ऑफ यू स्टार्ट. मैडम समोर मैम रुकना यार. मैम कम क्लोज लाइट चलाओ यार. रुकना यार तू जा.